बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में सियासत की गैर यकीनी सूरत हाल, पाक फौज को बदनाम करने की कोशिशें, माइनस इमरान खान की बातें, वो माफिया जो महंगाई कराती है, मसनूई महंगाई क्रिएट करती है, और ख़ास तौर पर पिछले कुछ दिनों से MQM का रवैया, इस सब के पीछे कौन है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को पता चल गया है, जनरल बाजवा को भी पता चल गया है, और एक डेडलाइन मुकर्रर की गई है और एक रेड लाइन लगा दी गई है कि इससे आगे किसी को भी नहीं जाने देंगे, भले वो उसका ताल्लुक सियासत से है या वो बिजनेस माफिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पता चल गया है पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिशें हो रही थी, ये सब आपको बताएंगे। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी उर्दू सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि जनरल कमर जावेद बाजवा, DG ISI और इमरान खान की मुलाकात में बहुत सारी गलतफहमियों से पर्दा उठा था। कुछ ऐसे अनासिर थे जो इत्तेहादी जमातों को पैगामात दे रहे थे, मुल्क में एक खबर फैला रहे थे कि इमरान खान को माइनस करने की साजिशें हो रही हैं, और जिन इत्तेहादी जमातों को पैगामात भिजवा रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट के नाम से भिजवा रहे थे, जबकि इस्टेब्लिशमेंट का उनसे कोई लेना देना नहीं था। अब हम आपको बताते हैं MQM की, अख्तर मेंगल की अंदरूनी कहानियां क्या हैं। जो खबरें आई वो ये है कि MQM लंदन के यानी कि अल्ताफ हुसैन के कुछ लोग अभी तक पाकिस्तान में मौजूद हैं और लम्हा बलम्हा खबरें लंदन पहुंचा रहे हैं, और कुछ खतरनाक किस्म के लोग जिन्होंने कराची का अमन बर्बाद किया हुआ था, टारगेट किलर्स जो इंडिया से ट्रेनिंग लेके आए थे, उन्हें गिरफ्तार किया है और खुफिया एजेंसीज के कब्जे में है। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, उनका ट्रायल होगा। उन्होंने बहुत अहम तरीन इंकशाफात किए हैं और उनसे पता चला है कि अभी भी उनको हिदायत जो हैं वो लंदन से मिल रही थी, और कुछ लोग यहाँ भी मौजूद हैं जो हैंडलर्स थे, जो लुक आफ्टर करते थे। और इसके अलावा कुछ टेलीफोन कॉल्स रिकॉर्ड की गई, ये मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ, और कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस जिनसे पता चला कि अल्ताफ हुसैन का असर और रसूख अभी भी कराची में है, जो सबसे पहले इमरान खान को गिराना चाहते हैं और इस मुल्क का पूरा सिस्टम डिस्टेबल करना चाहते हैं ताकि वो अपने खेल दोबारा से खेल सकें, और सारा करप्ट माफिया उनके साथ है। अब पिछले कुछ अरसे से सूरत हाल ये है कि अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तानी सियासत से बिल्कुल साइड पर कर लिया गया था, और बाकी जो MQM रह गई थी उसकी भी ये हालत है कि कराची में उनकी 4 सीटें हैं और 14 सीटें कराची में PTI की हैं, 2 सीटें उनकी हैदराबाद से हैं। ये उनकी टोटल स्ट्रेंथ है। खालिद मकबूल बहुत सही चाह रहे थे, उनको जरा धमकियां दी गई, वो डर के साइड पे हो गए। और फरूक नसीम जो है वो जरा तगड़े आदमी थे, उनको भी धमकियां दी गई, लेकिन वो इन धमकियों में नहीं आए। तो आज जो बंद कमरे की मीटिंग हुई जिसमें कराची की क़यादत नहीं थी, उसमें MQM ने अपनी मजबूरियां बताई कि भाई हमारी तो ये मजबूरियां हैं, हम पे प्रेशर बहुत है, वो जो हमारे बंदे आपने उठाए हुए हैं वो किसी भी तरीके से हमें वापस चाहिए। तो यहाँ आप अंदाज़ा कर लें कि ये कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। फिर हमें 90 हेडक्वार्टर वापस कर दें, फिर हमें हमारा पुराना सिस्टम बहाल करने दें, सेक्टर इंचार्ज वाला, और हमें हमारी तंजीम उसी तरह चलाने दें। तो ये चीज़ें तो नहीं हो सकती किसी भी सूरत। ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ कि 90 हेडक्वार्टर वापस नहीं मिल सकता, ये लड़के रिहा नहीं हो सकते, और MQM लंदन अल्ताफ हुसैन वो तो बिल्कुल ही नाकाबिल कबूल है। तो MQM काबीना में वापस तो आ जाएगी, हम आपको बता दें, लेकिन इस किस्म का कोई मुतालबा पूरा नहीं होगा। यानी अब हम अपने मुल्क में इंडिया का राज चलने दें, इनके मुतालबात मान लें, और ये इमरान खान की जगह कोई भी होता तो उसको मानना पड़ते हुकूमत चलाने के लिए। फिर हम लोग कहते हैं कि इमरान खान इनको क्यों नहीं पकड़ता, हमारा अवाम का क्या कसूर है। तो हम इस किस्म के लोगों को वोट ही क्यों देते हैं कि वो इमरान खान जैसे बंदे को ब्लैकमेल कर सकें। कसूर तो अवाम का ही है, कसूर हमारा ही है, हम अवाम है, हमारा कसूर है। अगर हमने इमरान खान को मुकम्मल इक़्तिदार दिया होता, 2/3 अक्सरियत भी दी होती, तो आज ये सारे जेलों में होते, कोई ब्लैकमेल ना कर सकता। ना ये जिन जिन तरीकों से ये महंगाई करने की कोशिशें कर रहे हैं, जिन जिन तरीकों से मुल्क में इस्तेहकाम ख़त्म करना चाह रहे हैं, ये कुछ भी ना कर सकते। नाजरीन, आपका इस सब के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी उर्दू को सब्सक्राइब करें, सच टीवी उर्दू फैमिली का हिस्सा बने, और हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि सोशल मीडिया पे आपके दोस्त अहबाब और तमाम पाकिस्तानी इनको देख सकें।